हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 24 आवर टीच पर। सो फ्रेंड्स, मैं शिवांश कादियाना आज आपके लिए एक और नई वीडियो लाया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 3, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से लिया गया है, जिसका नेम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू स्टार्ट द चैप्टर। सो फ्रेंड्स, अब आ चुके हैं हम अपनी स्क्रीन पर और देख लेते हैं द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो दोस्तों, इनमें 2 स्टोरी है। जो फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये दोनों एक दूसरे से ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन स्टोरी में, पर ज़्यादा ये मोटिवेशनल स्टोरी है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। खाली एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि आपको बड़ी ईजिली समझ में आ जाएगी। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर स्केच। ये हमने पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी वे में तैयार कर रखा है, आपको इससे सारा समझ में आ जाएगा। आइए देख लेते हैं चैप्टर स्केच में क्या दे रखा है। द चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग is a combination of 2 inspiring stories, his first flight and the black aeroplane। दोस्तों, ये जो स्टोरी है जो कंबाइन कर रखी है एक ही स्टोरी में, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, काफ़ी ज़्यादा अलग है पर मोटिवेशनल स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया है। तो पहले मैं देख लेते हैं अबाउट द कैरेक्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं अबाउट द कैरेक्टर्स में, यानी कि स्टोरी फर्स्ट में देख लेते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट में फैमिली ऑफ सेगल्यू एंड यंग सेगल्यू। 2 ही मेन है, फैमिली है उसकी और 2 यंग सेगल्यू। सेगल्यू कहते हैं जो सी के पास जो बर्ड रहती है उसको सेगल्यू कहते हैं, ठीक है। तो 6 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ सेगल्यू। 1 वो इज़ अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर, क्योंकि जो 6 मेंबर है उनकी फैमिली में, ये तो आपको समझ में आ गया। और जो यंग सेगल्यू है वो फ्लाई नहीं कर सकता बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा डरता है उड़ते हुए, मतलब कि उड़ना ही नहीं सीखा उसने, कि वो उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डरता है, तो ही डोंट नॉट फ्लाई। तो अब देख लेते हैं स्टोरी सेकंड में कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ब्लैक एरोप्लेन है स्टोरी सेकंड। तो द नरेटर एंड द अननोन फ्रेंड्स एंड द वुमेन, ये 3 कैरेक्टर्स हैं मेन, ठीक है। यही है पूरी स्टोरी में, इसके अलावा आपको कोई मिलेगा भी नहीं। तो द नरेटर कौन है? अ पायलट वो वॉज फ्लाइंग हिज डकेटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस टू बैक टू इंग्लैंड लॉस्ट हिज वे टू ड्यू टू स्टॉर्म। जो पायलट है वो जो फ्लाई करता है अपने डकेटा एरोप्लेन में फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि वो फ्रांस से उड़ता है इंग्लैंड वापस जाने के लिए, पर वो भटक जाता है स्टॉर्म में, यानी कि बादलों में, काले बादलों में। तो अब देख लेते हैं द अननोन फ्रेंड्स, ठीक है। अननोन फ्रेंड कौन है? अ पायलट हु वाज फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प्ड द नरेटर टू फाइंड द वे इन द स्टॉर्म। तो जो पायलट है वो वॉज फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि वो उड़ा रहा है ब्लैक एरोप्लेन, जो कि उसकी हेल्प करता है नरेटर की, उसका जो वो रास्ता भटक जाता है बादलों में, काले बादलों में, उसको वापस उसको रास्ता दिखाने के लिए। तो द वुमेन, द वर्किंग वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वूम्स द नरेटर आस्क अबाउट द अननोन फ्रेंड्स ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन का वो जो पायलट था उसके बारे में पूछता है वुमेन से। तो वही वुमेन इसमें कैरेक्टर में मेन रोल, मतलब मेन रोल तो नरेटर का है और द अननोन फ्रेंड का। तो लास्ट में पूछ लेता है कि भाई मेरे को वो ब्लैक एरोप्लेन वाले के बारे में जानना है, वो कौन था, उसको मेरे को थैंक करना है, उसने मेरी जान बचाई स्टॉर्म से, यानी कि बादलों से, काले बादलों से, उसने मेरे को रास्ता दिखाया रनवे तक का। तो अब देख लेते हैं द स्टोरी 1 हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें फैमिली ऑफ सेगल्यू है यंग सेगल्यू है। तो लाइम ऑफ फ्लेट्री, तो इसमें दे रखा है दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ फैमिली ऑफ सेगल्यू। There was a young child in the family who was unable to fly even after survival trees. The story highlights the importance of a family and the friends in one life. He's also given the message that one needs to believe in self, overcome all the hardness of own life. तो दोस्तों, जो इसकी जो फैमिली है दोस्तों, उसमें ये मतलब यंग चाइल्ड, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ही यंग है ये, ठीक है। और ये उड़ने से डरता है। क्यों डरता है उड़ने से? इसने पहले ही सोच रखा है, अपने मन में बना रखा है कि यार मैं नहीं उड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा, गिर जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, ये हो जाएगा। तो ये बात इसमें ही स्टोरी में ये बताया गया है। तो और जो स्टोरी है ये दैट वन नीड्स टू बिलीव इन सेल्फ। तो दोस्तों, आपको इसमें ये सीख लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बिलीव इन सेल्फ टू ओवरकम ऑल दी हार्डनेस ऑफ ओन लाइफ। तो अब देख लेते थे सेगल्यू फैमिली। तो सेगल्यू फैमिली में क्या है? तो सेगल्यू फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 सेगल्यूज मदर, फादर, 3 sons and 1 daughter. All of them except the youngest sons are expert in flying high. His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. He relies on the food that his parents bring back from their flight.
तो दोस्तों इसमें जो होता है इनकी 6 मेंबर्स की फैमिली है, जो कि मदर फादर 2 है और 3 सन्स है एंड 1 डॉटर है, जो कि कुल मिला के पूरे 6 हो चुके हैं। क्योंकि जो यंगेस्ट चाइल्ड है सिग्ल्यू, वो उड़ने से डरता है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसमें यही बताया गया है द ही रिलाइज ऑन फूड दैट हिज पेरेंट्स ब्रिंग बैक टू फ्रॉम देयर फ्लाइट्स। तो आइए अब देख लेते हैं मेन चैप्टर। द यंगेस्ट सिग्ल्यू फियर ऑफ फ्लाइंग। द यंगेस्ट सन्स इज अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग एज अ थिंक्स दैट ही फ्लाइज ही विंग्स will not support him and he will fall down in the sea below and drown. Even his parents have rebuked him, even threatened him if they does not fly. He will die of hunger, but he does not try. तो दोस्तों ये भूखा मर जाएगा पर ये कोशिश नहीं करेगा, इसने ये सोच रखा था, ठीक है। ये भूखा मर जाएगा पर ये कोशिश नहीं कर रखा था। इसकी ये तरीके से सोच थी कि वो नीचे गिर जाएगा, पर यार वो उड़ेगा नहीं यार, मैं नीचे गिर जाऊंगा, पर मैं उड़ूंगा कैसे, मेरे पंख ना खुले तो मैं मर जाऊंगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो उसने ये सोच रखा था। तो यही बात थी अभी तक। तो पेरेंट्स लीव यंग सिग्ल्यू अलोन। तो दोस्तों उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया भी था पर वो नहीं माना। तो फिर उसके पेरेंट्स ने डिसीजन ले लिया, भाई इसको अकेला छोड़ दो, ये नहीं सुनने वाला, फिर ये जाके कुछ ना कुछ उड़ ही जाएगा फाइनली। तो जो आफ्टर सो मैनी फेल्ड अटेम्प्ट्स हिज पेरेंट्स लीव हिम अलोन ऑन द रॉक विदाउट फूड। यानी कि रॉक इसमें पत्थर कह सकते हो, यानी कि चट्टान कह सकते हो, रॉक, ठीक है, समझ गए, विदाउट फूड। दे इवन टर्न्ड हिम फॉर काउड्रिक। द यंग सिग्ल्यू लुक्स एट द ब्रदर्स एंड सिस्टर एंजॉइंग स्विमिंग, डाइविंग इन द सी वाटर और फिश टू फीड देमसेल्व्स, बट नो वन कम्स नियर हिम टू ऑफर फूड। तो दोस्तों वे सब तो लोग इसके भाई बहन तोड़ना सीख चुके थे, वो तो सब मज़े कर रहे अपने स्विमिंग में, फ़िश पकड़ रहे, खा रहे, और इसके पास कोई लाभ भी नहीं रहा, इसको ध्यान भी नहीं दे रहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑफर्ड भी था, यानी कि ऑफ मोड पे भी था। हंगर एंड हीट इंक्रीज़। तो इसकी बहुत ज़्यादा हंगर एंड हीट इंक्रीज़ हो चुकी थी, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और बढ़ चुकी थी वो भूख इस तरीके से। अब वो रियलाइज़ करेगा आगे जाके। एज द टाइम पासिस द यंग सिग्ल्यू कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट। ही मूव्स क्लोजर टू द एज ऑन द पेरेंट्स टू फॉलो asleep, but nobody takes notice of him। तो दोस्तों वो थोड़ा आगे भी जाता है और थोड़ा फैल जाता है, यानी कि थोड़ा ड्रामा करने की कोशिश करता है, यार कोई आए उसके पास उसे कुछ खाने को भी दे, ठीक है। फॉर हीज ब्रदर एंड सिस्टर हैव ऑलरेडी हैव हेटी ब्रेकफास्ट एंड फादर सीम्स बिजी preening the feathers on the back. The mother look at him and tries to tempt him with a piece of fish। तो दोस्तों जो मदर उसको देखती है तो वो ऐसे तरीके से एक तरीके फिश लाती है और वो अपने पहले को अपनी जो उसकी चोंच होती है उसको ऐसे शार्प कर ली होती है जिससे फिश को टीयर कर सके, और वो इस तरीके से ला रही होती है। और तभी क्या होता है, द यंगेस्ट सिग्ल्यू डाइज फॉर फूड। तो जो यंगेस्ट सिग्ल्यू है वो डाइव मारता है फूड के लिए, यानी कि उसको तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बट उसकी जो मम्मी एकदम से मोड़ लेती है खाना उसके मुंह के आगे से ला के, यानी कि बिल्कुल पास ले जाती है। वो थोड़ा थोड़ा आगे भी चल के आता है पर वो एकदम से मोड़ लेती है खाना, एकदम से उसको फिश को मोड़ लेती है। तो उसकी भूख पाई ऐसे थी तो उसके जो पंख थे वो भी एकदम से ऐसे खुल जाते हैं। तो फिर वो सोच लेता है कि यार अब तो उड़ूंगा, अब कुछ हो जाए। तो वैसे उड़ता है, फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है उड़ना। द यंगेस्ट सिग्ल्यू बिंग्स टू फॉल इन the sea of drawing, so he tries to spread his wings outwards and being flying he flies a little dizzy, but all the fear vanished, he soared slowly। तो दोस्तों इसके पास सारा ही जितना भी इसने ये एक तरीके से झूठी कहानी है, हवाई कहानी बना रखी। देखिए यार मेरे पंख नहीं खुले, मैं मर जाऊंगा, ये डर जाऊंगा, पहले से ही हार मान के बैठा हुआ था। पर नहीं, बाद में जब उसको बिल्कुल आखिरी वक्त पे जब उसको रियलाइज़ हो कि हाँ यार मैं उड़ सकता हूँ, मैं पहले भी तो उड़ सकता था, अब क्यों यार, अब क्यों ऐसे, अब भी तो उड़ा, पहले भी तो उड़ सकता था यार, ये मैंने सोच के क्यों रखा इस तरीके से, मैं कुछ था क्या। तो जो है द फ्लाइट एंड रिन्यू ऑफ फैमिली, ही सिग्ल्यू बिकम सो हैप्पी एंड सोलर हायर कॉलिंग गा 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 गा। इनका थोड़ा एक तरीके से कह सकते हो जिस तरीके से बात करते हैं गा 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 कह के। It was really joyous moment for the whole family. His brother and sister along with his parents come near to encourage and cheer him. The youngest Siglyu successfully made his first flight. तो फाइनली ये फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार ही हो चुका था। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर हाईलाइट्स। तो चैप्टर हाईलाइट्स में द सिग्ल्यू फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ ये जो 16 हाईलाइट्स है इनको लिख लेना, ये बड़ा इजी है काफ़ी ज़्यादा। इसमें क्या रहता है कि आप इसको याद भी कर ले तो आपको पूरी स्टोरी इस तरीके से रट जाएगी क्या था स्टोरी में। हाँ यार ये था, पहली लाइन पे लिखा था सिग्ल्यू फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, द यंगेस्ट सिग्ल्यू अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग, फैमिली वाज हिज कंसर्न ऑफ हिज फूड एंड फियर ऑफ फ्लाइंग। तो दोस्तों जैसे कि आप इसको पढ़ लेते हो तो आपको स्टोरी तो समझ में आ जाएगी हमने क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। कैजुअलिंग एंड प्रोवोकिंग
him by family. Family leaves him alone at the rock. He cries because of hurt and hunger. No one looks at him except the and mother, except the mother. मदर ने तो उसको भाई उड़ना ही सिखाया है, इसलिए तो भाई समझो मदर मदर है, ठीक है। वो होता है ना एक डायलॉग है कि बाप बाप होता है, वैसे ही माँ माँ होती है, ठीक है। तो टेम्पलेशन बाय मदर फॉर अ पीसेस ऑफ अ फिश, ही प्रेंटेड्स टू स्लीप बट नो बडी कम्स टू हिम, एवरीबडी टर्न्स हिम फॉर हिज Kodrik. The young Seglo dives to catch a fish to feed himself. He tries to spread his wings outwards. He begins to fly slowly downwards and upwards. He is now no longer afraid to fly and falling down in the sea. He soars with a joyous scream. Seglu family comes near to him and encourage him. He has made his first flight successful. तो आइए दोस्तों, आपके फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट स्टोरी तो कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्ड मीनिंग, तो ये हटा दीजिए भी फ़िलहाल के लिए। अब देख लेते हैं सेकंड स्टोरी कहाँ चली गई, लास्ट में चली गई, सॉरी आ चुकी है स्टोरी। तो स्टोरी सेकंड है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। इस स्टोरी में क्या है वो पढ़ लेते हैं। इन द स्टोरी द नरेटर वॉज फ्लाइंग टू इंग्लैंड विद हिज फैमिली टू enjoy his holiday. He wanted to reach England in his time so that he could enjoy a food English breakfast with his family. तो दोस्तों वो अपने फैमिली के पास जाना चाहता था इंग्लिश फूड को एंजॉय करने के लिए, यानी कि गुड इंग्लिश फूड अपने जब वो जा रहा था, यानी कि फ्रांस से इंग्लैंड वापस, ठीक है। तभी कुछ अड़चने आती है उसके रास्ते में, वो देखते हैं क्या आती है। द ट्रिप ऑफ इंग्लैंड टू इंग्लैंड, द ऑथर वॉज अ फ्लाइंग इज एन एरोप्लेन एट नाइट ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड। तो दोस्तों वो रात को चलता है, काफ़ी साफ मौसम में चलता है वो, तो तब फ्रांस से इंग्लैंड। ही वॉज एगर टू मीट हिज फैमिली, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे, द स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, इवन द सिटी पेयर्स कुड बी सीन डाउन बिलो। ही कॉल्ड पेयर्स कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्ट अबाउट द वे ही वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। तो दोस्तों थोड़ा सा ही बादल आता है, तो वो एक बार अपने कन्फर्मेशन के लिए कि मैं सही जा रहा हूँ, रात का समय भी था, पर हाँ वो एक बार कन्फर्मेशन के लिए पूछ लेता है कि मेरे को किस रास्ते पे जाना चाहिए। तो वो कहते हैं जो वहाँ पे बैठे रहते हैं तो पेयर्स कंट्रोल्स, वो कहते हैं कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ जाना चाहिए। तो वो 12 डिग्री वेस्ट मुड़ता है। फिर क्या होता है, द फियर ऑफ स्टॉर्म, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल बिफोर ही सो द स्टॉर्म क्लाउड्स एंड पेयर्स वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम। दोस्तों जो उसका इंग्लैंड जाना था उसको, वो 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था, वो एक तरीके से रास्ता भी भटक चुका था, पर उसके सामने बादल ही बादल थे। इट वॉज नेचुरल फॉर द ऑथर टू पैनिक। ही न्यू दैट इज वॉन्ट नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर दो स्टॉर्म क्लाउड्स। ही वॉज कन्फ्यूज फॉर अ रेटोमेट। दोस्तों उसका पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका था उसको एरोप्लेन में, पर मतलब थोड़ा सा था, आधे 1 घंटे का ही था। तो वो उसने रिस्क लिया कि यार मैं चलता हूँ, बादल में चले जाता हूँ, यानी कि जो क्लाउड थे ब्लैक बादल थे यार, उसको अपनी फैमिली से मिलना था, ठीक है। वो अपने वेकेशंस पे जा रहा था, तो उसको अपनी फैमिली के साथ उसको वो तब पढ़ा था ना कि मैं अपनी फैमिली के जाऊँगा, गुड ब्रेकफास्ट करूँगा, ठीक है, गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूँगा। तो वो रिस्क ले लेता है कि हाँ मैं यार बादल में जाऊँगा। अ रिस्क but brave decision of the author, as everything is fearful at the moment. The author decided to risk and flew into the storm, but everything went berserk. The compass was well as the instrument stopped working. He was unable to see outside the planes as the plane was jumping and the twisting in the air. He tried to contact pair control but the could not. He was lost in the storm. तो दोस्तों जब वो बादलों में इसने रिस्क लेके घुस ही गया था, तो वहाँ पे जाके उसको बीच में जाके वो रास्ता भटक चुका था, यानी कि खो भी चुका था एक तरीके से। फिर वो उसको देखता है कि कंपास भी नहीं चल रहा है यहाँ पे यार, फिर तो कंट्रोल रूम में कहाँ कॉन्टैक्ट हो जाएगा यार, मतलब कंट्रोल रूम में उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी पर नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा था, वहाँ पे कुछ भी सिग्नल नहीं आ रहा था। उसका प्लेन इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर हो जा रहा था। मान लें तभी तो प्लेन एरिया में उड़ रहा था, पहाड़ होते तो इसलिए तो फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया जाता है कि बारिश का मौसम में आपने सुना होगा कि फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद इस तरीके से उड़ेगी। यानी बीच में पहाड़ भी आते हैं यार, वो उसमें क्रैश होने का डर है। उड़ने में तो उड़ जाएगी, पर काफ़ी ज़्यादा थंडर स्टॉर्म का भी डर है, क्योंकि थंडर स्टॉर्म कभी भी किस तरीके से भी गिर सकता है। कभी कभी आसमान में ऐसी हल्के हल्के आवाज़ आती रहती है ना, वो थंडर स्टॉर्म की आती है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब देख लेते हैं द ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स। Suddenly the author black aeroplane in the storm by his side without lights, on 2 wings. He seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. The pilot was of the another plane, waved to him and signaled to follow, so he did not that because he did not have other option except it.
तो वो सडनली उसने देखा क्या कि ब्लैक एरोप्लेन है, मैं उसको वो एक तरीके से गाइड ही कर रहा था वो उसको कि आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ सीधा इंग्लैंड का। मतलब वो बता नहीं रहा था कि उस तरीके से वो गाइड कर रहा था कि आओ। तो फिर वो उसके पीछे चले भी जाता है, तो सेफ़ लैंडिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों वो उसके पीछे चले जाता है, पीछे पीछे चलते रहता है। तभी क्या देखता है वो कि द ऑथर फ्lew थे ऑन द half of an hour which was quite strange to him as a had flew only for 5 or 10 minutes. He tearful suddenly he saw two bright lines in front for him. It was runway he was able to land safety which gave him a sigh of relief. इट वॉज जस्ट लाइक अ माइकल फॉर हिम। तो दोस्तों ये तो एक तरीके से चमत्कार हो चुका था उसके लिए भाई। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो चुका था कि हाँ यार मैं वापस आ चुका हूँ। वो ब्लैक प्लेन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी और मेरे को उसको रनवे भी दिख सका था, यानी लेफ्ट साइड पे जिससे कि रनवे पे लाइट लगी रहती है वो बहुत ज़्यादा शाइनी करती है, तो उसको वो भी दिख चुकी थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी था। ठीक है, तो ये थोड़ा हाँ यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो अ ग्रेटेस्ट सरप्राइज द ऑथर कैम आउट फ्रॉम हिज प्लेन टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। तो दोस्तों वो उतरता है अपने प्लेन से, देखता है कि ब्लैक एरोप्लेन को मैं थैंक करना चाहता हूँ, पर वो देखता क्या है, वो शॉक्ड वो सरप्राइज यार, वो सरप्राइज हो जाता है कि क्या नाम वो ब्लैक एरोप्लेन यहाँ पे है ही नहीं इधर। ही वेंट टू कंट्रोल टावर एंड आस्क द वुमेन अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। तो दोस्तों वो अपने कंट्रोल रूम में जाता है और जहाँ पे वुमेन बैठी हुई थी वो उसको कहता है कि मेरे को यार वो ब्लैक एरोप्लेन जो मेरे साथ था अभी, मेरे को ज़रा उससे मिलना है, वो कहाँ गया है, मेरी उससे बात करवाओ। मैंने मतलब उसको थैंक यू बोलना है कि उसने मेरी जान बचाई। मैं थंडर स्टॉर्म में खो चुका था, यानी कि स्टॉर्म में खो चुका था, तो उसने मेरी जान बचाई। मैं उसको थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। तो हियरिंग हिज वर्ड्स ऑफ द वुमेन लाफ्ड एंड सेड देयर वाज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट हिज। तो दोस्तों वो हंसती और कहती है आपके अलावा कोई एरोप्लेन नहीं था आसमान में। तो दोस्तों ये तो एक तरह की शौक बात हुई। क्या ये रियल है क्या? नहीं, दोस्तों ये पूरी रियल स्टोरी है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से शौक होता था। इट वॉज अ बिग सरप्राइज टू द ऑथर, ही वॉज डम्बफाउंडेड एज ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मेरिकल। तो दोस्तों वो एक तरीके से सरप्राइज भी था कि यानी कि वो एक तरीके से कह सकते कि खोया हुआ सा भी हो गया था। कि नहीं खोया हुआ तो कह नहीं सकते, सरप्राइज ही कह सकते हैं कि वो था कि उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थे, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे बताने के कि अब मैं क्या बताऊँ यार, वो तो हंसेंगे। तो आज देखते थे चैप्टर हाईलाइट्स। तो ये एक कह सकते हैं ये क्या नाम भगवान का चमत्कार था। ठीक है, चमत्कार द क्लियर स्काई विद द शाइनिंग स्टार। तो दोस्तों ये चैप्टर हाईलाइट जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि यार ये लिख लेना चाहिए आपको, ये आपके भले के लिए यार। ये चैप्टर हाईलाइट्स तो लिख ही लो यार, इसको याद कर लो तो फिर आपको पूरा चैप्टर ऐसे समझ में आता है क्या था यार क्या नहीं था, समझ लो और इसको याद कर लो, चैप्टर समझ में आ गया। द क्लियर स्काई विद द शाइनिंग स्टार। ठीक है, The author was about to meet his family at a breakfast at 1:30 in the morning. The author flew in the Doketa aeroplane and is on to strict to turn 12 degrees west of the Paris. He was to around 150 kilometers away from Paris. He could not storm approach him. He decided to enter the storm. A risky decision of the author due to his willingness to his family. He lost the way in the storm. All the instruments stopped working. The black aeroplane appears by the author's side in the storm. He was instructed to follow the black aeroplane. Without much fuel, he flew in the half an hour. तो दोस्तों आपको बता दूँ कि उसके पास फ्लू भी नहीं था, यानी कि फ्यूल भी नहीं था कि वो उड़ सके, पर तब भी वो ब्लैक एरोप्लेन था उसके लिए एक तरीके से चमत्कार था। ठीक है, जिसने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो फ्लू था तो उसके लिए एक ये नई लाइफ थी वो ब्लैक एरोप्लेन दिखना, उसने जिसकी जान बचाई वो। ठीक है, he landed safely on the runway. He went out from his aeroplane to thank the pilot of the black aeroplane. Got surprised not find anyone there in the aeroplane. The author asked the woman of control tower about the black aeroplane. She laughed and replied a negative about such a plane. A miracle was no explanation for the author which saved his life. तो दोस्तों यही पूरा चैप्टर था और ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। आइए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे सेट करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और कीप लर्निंग।